हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बड़े ही अच्छे होंगे और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और अगर आप कंटिन्यू अपने स्टडी में लगे होंगे तो ये चैनल S4 स्टडी जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे पीछे भी ये S4 स्टडी लिखा हुआ बोल्ड लेटर में, ये आपको काफ़ी बेनिफिट और हेल्पफुल हो रहा होगा। जैसे कि फ्रेंड आपको पता है कि हम लोग CDP डेट मीन्स बाल विकास है ना का एक सीरीज लेके चला रहे हैं। इससे पहले 12 सीरीज हम लोगों ने इससे रिलेटेड ला दिया है। पेपर वाली प्रैक्टिस है ये, पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इवन पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो ये सारी चीज आपको ऑलरेडी पता है। तो चलिए अपने क्लास को जल्दी जल्दी से आगे करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि क्लास 13 है हमारा, और ये एक बड़ा ही अच्छा कोटेशन के साथ शुरू करते हैं हम लोग। आज हमारे पास एक कोटेशन हाथ लग गया हुआ है, तो चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ भी देते हैं। आप लोग देख भी पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं अगर साइड हो जाऊँ तो आप बड़े मजे से इसको देख सकते हैं फ्रेंड। तो कोटेशन ऑफ द डे बोल सकते हो आप। ये हमारे खान सर के द्वारा कोटेशन दिया गया है कि ताश के पत्तों में इक्का और जिंदगी में सिक्का, जब चलता है तो दुनिया सलाम ठोकती है ना। तो ये देखो खान सर का बड़ा ही अजीबोगरीब है ना बोलने का तरीका है, अजीबोगरीब सोचने का तरीका, अजीबोगरीब समझाने का तरीका है, जिससे बच्चे जो है बड़ा ही लुभान्वित होते हैं ना। और ये इसी का देन है कि पिछले विगत वर्षों में ही हमारे खान सर जो है कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, है ना। तो आप लोग में से भी बहुत सारे बच्चे वैसे देखेंगे हमारे इस वीडियो को, जिसमें हो सकते हैं या होंगे भी जो कि खान सर के बहुत बड़े फैन होंगे। तो उन्हीं के द्वारा ये बात कहा गया कि ताश के पत्तों में इक्का और जिंदगी में जब सिक्का जब चलता है तभी दुनिया सलाम ठोकती है, तब तक नहीं पूछने वाले, है ना, कि तुम क्या हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, डजेंट मैटर। खैर हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। और फ्रेंड इसमें पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए, बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है? फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज डायरेक्टली कंकरेंट विथ ग्रोथ रेट, संवेदिक प्रकार, सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल। तीन चीज दिया फ्रेंड, इनमें से किनके साथ जो है बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संपर्क है? तो फ्रेंड बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संपर्क में वृद्धि दर तो होगा ही होगा, संवेदी भी होगा, सेंसरिटी फंक्शन भी होगा, सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल, फाइन और ग्रोस मोटर स्किल भी होगा। ये ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल क्या है, इसके बारे में जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे फिर हम आपको बताएंगे इसके बारे में। हालांकि हम छोटा सा इसके बारे में इंट्रो पार्ट दे देता हूँ कि वैसा वर्क है ना जैसे करने में हमारे छोटे मसल्स या बड़े मसल्स का यूज होता हो, उसी को कहा जाता है फाइन मोटर एंड ग्रोस मोटर स्किल। तो फ्रेंड अकॉर्डिंग टू मी इसका ऑप्शन जो है वह सी हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, सारा चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से भी देख के आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड असर्शन और रीजन टाइप का है। क्वेश्चन कहता है कि अ चाइल्ड कैन नॉट लर्न टू होल्ड अ पेंसिल एंड राइट बिफोर शी अटेन सम न्यूट्रोमोटर मैचुरेशन। एक बच्चा कुछ तांत्रिक गतिक परिपक्वता प्राप्त करने से पहले पेंसिल पकड़ना और लिखना नहीं सीख पाता है। चलो सही है बात, ये बात तो सही है ना। थोड़ा भी अगर आपको CDP का नॉलेज होगा तो ये आप बता सकते हो कि ये स्टेटमेंट जो है ठीक है सही है। दूसरा इसका तर्क क्या बोलता है कि सीखना विकास पर निर्भर करता है। ये तो और सही बात है यार, जो पहला बात इसने कहा उससे और ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया। लर्निंग इज डिपेंड अपॉन डेवलपमेंट, मतलब एक अनपढ़ आदमी से भी यार तुम पूछ लोगे तो वो भी तुमको बता देगा। यानी मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि दोनों सही है, लेकिन असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है वो सही व्याख्या करता है आर का, है ना। ये जो है रीजन जो है मतलब तर्क जो है इसका और अच्छे से व्याख्या कर दे रहा है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कितना आसान आसान जो क्वेश्चन है वह हमारा CDP से पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। टीचर शुड रिकॉग्नाइज डेट dash dash is the foremost primary against agency of socialization that continue to play a role in middle childhood। शिक्षकों को स्वीकारना चाहिए कि डैश डैश सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है जिसकी माध्यमिक बचपन में भी भूमिका है। परिवार
मीडिया, स्कूल एंड पड़ोस। तो लोग, ये परिवार एक ऐसा है ना भूमिका है सामाजिकरण में जो हर एज में बच्चों के साथ अप्लाई होती है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। As per Jean Piaget theory, at which stage do children become more skilled at symbolic play, yet to continue to think in a concentrate manner, but not is abstraction? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं, परंतु उनकी सोच मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है बजाय अमूर्तता के? संवेदनशील चालक अवस्था में, उत्तर पारंपरिक अवस्था में, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में और अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में। तो फ्रेंड मैं बता दूं कि इसका जो करेक्ट और सही आंसर है वो ऑप्शन जो है वह सी हो रहा है ना। कंसंट्रेट ऑपरेशनल स्टेट जो है, इस स्टेट में बच्चों को ये चीज पता हो जाता है। ये चीज थोड़ा सा हमें याद रखने के लिए लॉजिकली बायोलॉजिकली थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग जो है फिलोसफर के द्वारा अलग अलग चीजें जो है वह दी जाती है ना। किसी जीन पियाजे के द्वारा अलग है, तो कोलबर्ग के द्वारा अलग सिद्धांत, मतलब मिलता जुलता ही होता है, लेकिन थोड़ा इनके विचार अलग होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ की ओर आते हैं। ये भी क्वेश्चन जीन पियाजे से ही है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होती है? अच्छा, ये वयस्कों से अलग नहीं है, इट इज नॉट डिफरेंट, इट इज बेटर। तो फ्रेंड 6 नंबर का जो ऑप्शन था, पहला तो था यह वयस्कों से अलग नहीं है। दूसरा, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तीसरा, बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। और चौथा, बच्चों की सोच बड़ों से कम होती है। तो ऐसा कहना सही नहीं है। जिन पियाजे ने कहा था चिल्ड्रेन थिंकिंग डिफर कहना क्वालिटिवली फ्रॉम एडल्ट्स, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है ना, याद रखिएगा, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो ये 5 का भी हो गया फ्रेंड। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आओगे तो जिन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से अनुकलन के भाग कौन कौन है? समायोजन, समावेशन, पार, अनुबंधन। तो जिन पियाजे के अनुसार ये जो है ना, पहला समायोजन और एकोमोडेशन, समावेशन, ये दोनों जो है अनुकूलन के भाग है। मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, बड़ा मजेदार, यहाँ पे मैं सारा चीज लिख देता हूँ कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में उनके वातावरण के साथ समायोजन की प्रकृति सहज होती है। बच्चों की इस प्रकृति को अनुकरण कहा जाता है। पियाजे के अनुकलन की संपूर्ण प्रक्रिया में 2 उप प्रक्रियाएं जुड़ी होती है। ये सारा चीज यहाँ पर डिटेल में दिया है, आप देख सकते हो फ्रेंड। आ जाइए, जिन पियाजे आ ही गए तो कोलबर्ग क्यों नहीं आए? कोलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिमाणों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरे की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है? पूर्व संज्ञानात्मक स्तर, पूर्व प्रारंभिक स्तर और उत्तर प्रारंभिक स्तर। तो याद रखिएगा, कन्वेंशियल लेवल जो होता है प्रारंपरिक स्तर होता है फ्रेंड। कोलबर्ग के किस स्तर के अनुसार? तो पारंपरिक स्तर के अनुसार। 8वें क्वेश्चन, वाइगोत्स्की, जब दोनों आ ही गए हैं कोलबर्ग और पियाजे, तो वाइगोत्स्की कहाँ रहने वाले हैं? लियो वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सीखना इज अ सोशल एक्टिविटी, एक सामाजिक गतिविधियां है। हैप्पी बार बार अभ्यास और प्रत्यास्मरण से होता है, अनुकरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, विकास से स्वतंत्र होता है। तो याद रखिएगा, ले वाइगोत्स्की ने कहा था इज अ सोशल एक्टिविटी, एक सामाजिक गतिविधि है ना। सबके बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे ना भाई साहब, तो हम आपको बताएंगे कि कौन क्यों कैसे क्यों काहे हो रहा है, वह एक अलग मैटर है। अकॉर्डिंग टू ले वाइगोत्स्की, हाउ शुड द एक्सपर्ट एनेबल टू चिल्ड्रेन टू परफॉर्म एट अ हायर लेवल ऑफ जोन ऑफ प्रोएक्समियल डेवलपमेंट? ले वाइगोत्स्की के अनुसार विशेषज्ञों को बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र के उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए क्या चाहिए? अनुकूलन को सुदृढ़ करना चाहिए, अच्छा, सजा देनी चाहिए, सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, पार प्रदान करना चाहिए, बाय प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग। तो ऑप्शन डी काहे है भाई, सबके बारे में डिटेल एनालिसिस दिया है, बस सिर्फ आपको देखना है।
इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में चिल्ड्रेन आर प्रोवाइडेड appropriate learning activities and the freedom to enhance their innate capabilities। बच्चों को अतिरिक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है। कैसे? पहला ऑप्शन, केवल योगात्मक मूल्यांकन का पालन किया जाता है। दूसरा, शिक्षिका ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत होती है। तीसरा, शिक्षिका केंद्रित शिक्षा शास्त्र का पालन करती है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने का स्वतंत्रता दी जाती है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि ये आज का हमारा जो सेशन था आपको काफ़ी बेनिफिटफुल होने वाला है। क्या पता यहीं से सीटेट का एग्जाम में क्वेश्चन डाल दे, जो कि आपने सुना था नवंबर में होने वाला था। तो आई थिंक नवंबर में नहीं होगा, दिसंबर में होने वाला, दिसंबर में ना हो तो जनवरी तक एटलीस्ट हो जाना चाहिए। तो जनवरी तक हम लोगों को ये काफ़ी चीज़ों के बारे में, सीडीपी के बारे में जान जाना है, पेडागोजी के बारे में जान जाना है, क्योंकि पेडागोजी जो ही है मेन रीढ़ है किसका, तो ये एग्जामिनेशन का सीटेट का। और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलो इसी चैनल पर हम लोग सीटेट का तो वीडियो अपलोड होगा ही होगा, साथ ही साथ एस्टेट का भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं फ्रेंड। तो आपके अगर आप खुद ही या और आपके या पड़ोसी भी अगर है ना एस्टेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी उन वीडियो को देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।